इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महंगाई और कमजोर मॉनसून से मोदी सरकार कैसे लड़ेगी, इस पर मोदी 7 मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 4 मंत्रियों ने अपने प्रेजेंटेशन दे दिए हैं। हम आपको एक एक मंत्री ने क्या क्या कहा यह बताते हैं। कमजोर मानसून की स्थिति में हालात से निपटने के लिए सबसे पहले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि हम कम पानी वाले बीज उपलब्ध कराएंगे, हर खेत को पानी पहुंचाने का इंतजाम होगा, वैकल्पिक फसल धान की जगह मोटा अनाज या नकदी फसल उपजाने पर जोर दिया जाएगा जिससे किसानों को नुकसान न हो। कृषि शोध संस्थान में मिट्टी की जांच होगी और उसके मुताबिक फसल तय की जाएगी। फसल बीमा योजना में सुधार किया जाएगा। फसल पर कर्ज का इंतजाम होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि 540 में से 500 जिलों में आकस्मिक योजना तैयार है। इसके बाद रामविलास पासवान का प्रेजेंटेशन हुआ। पासवान ने कहा कि सरकारी गोदामों के अलावा बाजार में भी अनाज के भंडारण की उपलब्धता देखी जा रही है। व्यापारियों के लिए इस तरीके की स्टॉक लिमिट में बढ़ावा देखा जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन के दौरान कालाबाजारी किस तरीके से रोकी जाए, इसके उपाय रामविलास पासवान ने इस तरीके की स्टॉक लिमिट में बढ़ावा देखा जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन के दौरान कालाबाजारी किस तरीके से रोकी जाए, इसके उपाय रामविलास पासवान ने सुझाए। बाजार में अनाज के भंडारण की उपलब्धता उन्होंने कहा कि इस वक्त दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट में बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है जिससे कि अनाज की कालाबाजारी रोकी जाए। अब बारी थी उर्वरक और रसायन मंत्री अनंत कुमार के प्रेजेंटेशन की। उन्होंने बताया कि उर्वरक की सप्लाई के लिए क्या इंतजाम है, खाद की कीमतों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। अनंत कुमार ने कहा कि यूरिया पर सरकारी नियंत्रण हो क्योंकि खरीफ की फसल में इसका इस्तेमाल कम होता है। कंपोस्ट खाद को उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही क्योंकि खरीफ फसल में उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसके बाद जल संसाधन मंत्री उमा भारती का प्रेजेंटेशन हुआ। उमा भारती ने जलाशय की स्थिति पर जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि मानसून कम होने पर जलाशय को पानी कहां से मिलेगा। उमा ने सिंचाई के लिए डीजल में सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी रखा।